अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज मॉर्निंग का आगाज़ हुआ मेहनत से, बहुत ज़्यादा मेहनत आज सुबह सुबह उठ के मैंने की है। मेहनत कुछ इस तरह से, ये आलू देख रहे होंगे आप, और दूसरी तरफ आटा आ गया, तो समझें क्या बनेगा आलू और आटे का। तो मैंने बनाए थे आलू के पराठे, क्योंकि ये डिमांड नहीं थी किसी की भी, मेरा खुद दिल कर रहा था कि मैं अपनी फैमिली के लिए ना थोड़ी सी मेहनत करूं, कुछ करूं। पाकिस्तानी औरतों को सलाम है जो रोटियां रोज़ बनाती हैं, तो लेकिन मुझसे नहीं बनती। पहले बना लेती थी मैं, इकट्ठी बना के रख लूँ तो ठीक है, वैसे मुझसे नहीं बनती। तो मैं जब कोई भी मैं काम करती हूँ, यानी कि आटा गूंद रही हूँ, मैं जब भी कोई काम करती हूँ ना, मुझे मेरी मामा बहुत याद आती हैं। तो पता नहीं मैं उदास हाँ इस वास्ते या नहीं, वैसे भी मुझे मामा याद आती हैं। अब जैसे जैसे खुद भी उम्र बढ़ती जा रही है ना, तब उनकी बातें याद आती हैं। वो सही कहती थी, जो खाती थी छोटी छोटी चीज़ें। आटा गूंदते थे तो वो कहती होती थी कि बर्तन जो है ना वो साफ़ होना चाहिए। सारा औरत के सलीके का पता चलता है कि वो कैसा है उसका, मतलब किचन साफ़ होना चाहिए, बाथरूम किचन के बर्तन साफ़ होने चाहिए, उसके सलीके का पता चलता है। तो बाकी ये कि अब समझ आता है जब सर से पानी ऊपर चला गया, तो पानी सर से ऊपर चला गया। मैं भी पता नहीं क्या बोल देती हूँ, इमोशनल हो जाती हूँ शायद। खैर, इधर मैं आटे को मुक्की लगा रही हूँ। तो एक और बात, मेरी मामा ना ये बड़ा कहती होती थी कि मेरी बेटी के नसीब भी मेरे जैसे हों, कि जैसे मेरे पापा थे मेरी बेटी को भी वैसा शोहर मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ की ना दुआ वाकई रंग लाई है, उनकी दुआ अल्लाह ताला ने कबूल की है। तो मैं ये नहीं कि मैं आप सही मैं बात शेयर करने लगी आप लोगों के साथ। मैं भी यही दुआ करती हूँ कि या अल्लाह मेरी बेटी की किस्मत भी, सब बेटियों की किस्मत अच्छे करी, मेरी बेटी की नसीब भी ना शोहर के हवाले से मेरे जैसे करी। तो अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे, बेटियों के भी और बेटों के भी। लोग बेटियों के नसीब की दुआ करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ना बेटों के नसीब की भी दुआ करनी चाहिए, क्योंकि आजकल बहुएं भी बड़ी डायने आ रही। माफ़ करना मुझे, सॉरी, मैं भी किसी की बहू हूँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि लड़कियों को भी अच्छा होना चाहिए। तो बाकियों का नहीं मुझे पता, बाकियों के हवाले से नहीं, लेकिन शोहर के सबके साथ अच्छा होना चाहिए, अपना दिल अच्छा रखना चाहिए। ठीक है, जो आपके बारे का बंदा नहीं है ना, तो आप लड़ाई झगड़े से बेहतर है खामोशी इख्तियार कर लें, वो सबसे बेस्ट चीज़ है। तो बाकी अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, सबसे पहले मुझे हिदायत दे, हम सबको हिदायत दे। तो मैं किहड़े कम्मां च पै गई, किहड़ियां गल्लां च पै गई। तो बात तो वैसे मैंने सही की है, लेकिन बात उधर से शुरू की, जिधर से शुरू किया उधर ही ख़त्म करूँगी कि अल्लाह ताला हर बेटी के नसीब अच्छे करे, उनकी किस्मत अच्छे करे, बेटे के भी और बेटी के भी। तो बड़े नसीबों की बात होगी। इधर पराठों की तरफ वापस आ जाते हैं, मैं किसी और गली निकल गई हूँ। तो मैं बात कर रही थी पराठों की। आज मैंने मेहनत की अपनी फैमिली के लिए। हाँ, पहाड़ से उतार के लाई थी टमाटर, इतनी मैंने मेहनत की। ये मैंने आलू का मिक्सचर बनाया, उसमें जो दिल करता है डाल लें, जो आपने खाना ना वो डाल दें। मैं नहीं आपको कहूँगी ये डाल लें वो डाल लें, मैंने जो डाला है मैं वो बता देती हूँ। मैंने मसाले नॉर्मल डाले हैं, सूखा धनिया, नमक, मिर्च और कश्मीरी मिर्च, क्रश चिल्ली और कसूरी मेथी, स्प्रिंग अनियन, ग्रीन चिल्ली, सारा कुछ जो आपका दिल करता है वो डाल दें। तो डालने के बाद इसे बेल लें जैसे नॉर्मली बेलते हैं। मुझे ना मैं आपको सही बात एक बताऊं, मुझे किचन में ख़ास तौर पे ना एक्सपेरिमेंट करना बड़ा मज़ा लगता है। कुछ उल्टे सीधे तरीके से खाने बनाना, उल्टे सीधे से ये नहीं कि मिठे नमकीन तो नमकीन मिठा बना दो, ये नहीं, लेकिन एक्सपेरिमेंट इस तरीके से करना कि थोड़ा सा डिफरेंट और अच्छा बन जाए। मैं बाहर से कोई चीज़ खा लूँ ना, तो रेसिपी की नहीं ज़रूरत पड़ती, लेकिन एक्सपेरिमेंट करके मुझे मज़ा आता है कि एक दफ़ा ऐसे होना चाहिए, करके तो देखें क्या जाना है, कुछ भी नहीं जाता, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, तो कोई मसला नहीं है, इत्थे केड़ा कोई पुछन वाला। तो उसके बाद जी करने चाहिए। कुकिंग कोई मुश्किल काम नहीं है मेरे हिसाब से, शौक़ होना चाहिए। किसी भी चीज़ का आपको शौक़ है ना, तो आप वो कर लेते हो। तो अपने अंदर शौक़ पैदा होना, औरतों को ना शौक़ होना चाहिए किचन का, मेरे ख्याल से ना थोड़ा सा होना चाहिए। बाहर का भी चलो जो करती हैं, उनको घर का तो पता ही होना चाहिए कि घर के छोटे मोटे काम कैसे करने हैं, मतलब शौक रख के। वैसे तो हर कोई कर लेता है, जो अपने ते पैंदी है ना सारे नूं करना पैंदा। तो ये भी एक सच है कि शादी से पहले मैं इस तरह से काम नहीं करती थी। हाँ, मेरे पेरेंट्स ने बड़ा मुझसे काम लिया है। ये नहीं कि कहा कि कर मैं अपनी खुशी से भी करती थी, कुछ माँ बाप को भी देख के आपको बच्चों में आती है वो चीज़। तो मुझसे काम नहीं करवाया कभी मेरे घर वालों ने, लेकिन वो कहते हैं ना सोने का नवाला खिला के शेर की नज़र से देखना, की कहावत सी, मैंने तो पता भी नहीं, मैं भी बूंगियाँ मार रही हैं। लेकिन ये कि खिंच के रखा हुआ था, प्यार भी था बड़ा और खिंच के रखा हुआ था, भाई जो करना है काम वो करना ही है।
जो है वो तो है ही है, तो ऐसा ही होना चाहिए। मैं ज़ैनब के साथ भी ऐसे ही करूँगी, देखना तो सही ज़ैनब। तो मेरी बेटी की भी ना मेरे जैसी आदत है थोड़ी थोड़ी, मैं कभी कभी नोट करती हूँ, लेकिन ये कि गुस्सा भी जल्दी आ जाता है, सब्र वाली भी है। हाँ, मैं अपनी तारीफ खुद ही करने लगी थी। यार चले छोड़ें, कुकिंग की तरफ आते हैं। तो ये मैं बनाने नहीं लगी थी, बना लिया, गल्ला ही नहीं मेरियाँ मुक दियाँ। इधर मैंने ऑमलेट बनाया। अब सारे सोचेंगे कि आलू के पराठे के साथ ऑमलेट, तो हो सकता है ऐसा। मैं खाना है, मेरी मर्ज़ी, तुसी नहीं खाना ना बनाइयो। तो ये मैंने ऑमलेट बनाया। मैं ऑमलेट ना खाऊँ, मेरा दिन नहीं अच्छा गुजरता। उसके बाद ये आगे जी मेरी बाकरहानी, क्या कहते हैं, दिल वाली, पाकिस्तान में तो दिल वाली बाकरहानी कहते हैं। जब मैं शुरू में आती थी, मैं 1-2 बार ना ये पाकिस्तान से लेके आती थी बाकरहानी, लेकिन अब ये कि इधर से भी मिल जाती है। तो अब इधर से मिल जाती है, तब शौक़ नहीं रहा खाने का। तो फिर हम नाश्ता वाश्ता करके निकल गए थे बाहर। आज सारा दिन बाहर गुजारा है। मैं कहती हूँ सुबह के निकले हुए हम शाम को घर वापस आए हैं, जब अंधेरा हो गया था। बाहर ही खड़े रहे हम घर के कि अंधेरा होगा तो अंदर जाएंगे। तो हमने इधर कर ली थी अपनी शॉपिंग क्या, सारा कुछ बंद सी, ग्रॉसरी करनी थी। प्याज ख़त्म थे, बिल्कुल ख़त्म थे, और कुछ फ्रूट लेने थे, कुछ वेजीज़ लेनी थी, वो निकल गए हम लेने। और इधर रज़लान ने देख लिया येलो वाटरमेलन, कहता मामा ये लेना है। मैं कहा ना पुत्र शिरकान हो जाएगा, येलो नहीं खाना। लिया तो मैंने, रेड भी नहीं था, दिल कर रहा था, लेकिन बाहर ना वेदर बड़ा ही अच्छा हो गया था, ठंडा ठंडा। तो पता है सर्दी थोड़ी सी हो ना तो बच्चों के लिए हानिकारक, बच्चों के लिए नहीं ठीक होता, वॉमिटिंग शुरू कर देते हैं। तो मैं इन चीज़ों से थोड़ा सा बचा के रखती हूँ। कोल्स की थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी, वो ली। और वापसी पे कोई बारिश हुई है, मैं कहती हूँ कोई बारिश हुई है, कोई बारिश हुई। तो बारिश को मज़ा लेते लेते आधे रास्ते में हुई थी, आधे में नहीं हो रही थी, मुझे समझ नहीं आई वैसे। खैर फिर हम घर आ गए थे। मैंने चिकन भी थोड़ा लिया हुआ था, तो वो रास्ते में हो जाना था ख़राब। तो हमने सोचा पहले चिकन रखते हैं घर, उसके बाद फिर बाहर निकलेंगे। मैं तो गाड़ी से नहीं उतरी थी, तो सामान बच्चे भी गाड़ी में बिठाई रखे, घर के बाहर खड़े होके फटाफट सामान फ्रिज में रखा और हम दोबारा निकल आए। और गाड़ी साफ़ करवानी थी, तकरीबन ये 3-4 महीने बाद मेरी गाड़ी साफ़ हुई है, अंदरों से भी नहीं हुई, बाहर से जाना गाड़ी, क्योंकि अब कहीं निकलना नहीं होता ना, बच्चों को स्कूल लेने छोड़ने और ना वैसे बाहर, तो गाड़ी बेचारी खड़ी रहती है। तो अयान साहब सो रहे थे, वो अचानक उसकी आवाज़ सुन के ना तो उठ गए और वो डर भी गया बेचारा। तो मैंने कहा चलो गरीबां दे बच्चे वेख लें, ऑटोमेटिक गाड़ी धुल लिया। हमारे लिए तो ये नॉर्मल है, इधर रहने वालों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए थोड़ा होगा, मे भी उधर वालों के लिए भी ना हो ये चीज़, तो उधर भी ये सिस्टम हो, लेकिन मैंने नहीं अभी तक देखा था उधर, तो सियालकोट में नहीं देखा था। अब हुआ तो अब जाके देख लूँगी, और कुछ देखा ना देखा है देखांगी, है मेरी वैसे बोंगियाँ। चलें कोई नहीं, बर्दाश्त किया करें थोड़ा बहुत मुझे भी आप। तो इधर जी हमने गाड़ी धोने के बाद हमने किधर जाना था, हमने जाना था खाना खाने। सुबह के पराठे खाए हुए थे, लेकिन फिर भी हमारी नज़र जो है ना, छुट्टी थी तो खाना ही पड़ना था। ये हम चले गए थे कामरान की जॉब पे, उनके ऑफिस। आज तो वैसे उनको छुट्टी थी, लेकिन वैसे ही हम गए थे क्योंकि हमने जिधर से खाना लिया था ना, वो खाना हो जाना था हमारा ठंडा घर जाने तक। तो इसलिए हमने सोचा कि हम इधर ही खा के जाते हैं, ताकि घर जाने तक ना ठंडा ना, और आगे फिर हमने कहीं निकलना था, घर तो जाना नहीं था। तो लिया था चिकन और चिप्स, साथ फ़िश भी ली थी। चिकन किसी काम का नहीं था, सॉरी कामरान, माजरत के साथ, आप बड़े शौक से खिलाने लेके गए थे, लेकिन चिकन ना वाकई नहीं था मज़ेदार। एदे ना चंगा मैं घर बना लेना सी, लेकिन पैसे लाने का सानू शौक है ना, तो लाओ फिर। तो फिर कामरान ने उधर ही ऑफिस में कॉफ़ी वाली मशीन थी, उन्होंने उधर ही मुझे थोड़ी सी कॉफ़ी बना दी। फिर हम निकल गए दूसरे रूट पर। ये हम किधर के देखे, कितने प्यारे प्यारे घर थे हैं। मेरा दिल कर रहा था ये इनमें से कोई बेचेगा घर तो मैं खरीद लूँगी, लेकिन नहीं, पूछा सी मैं जाके। तो ये कि मुझे बड़े प्यारे ये घर लगते हैं, कामरान को नहीं अच्छे लगते, लेकिन मुझे पहाड़ी पे है ना, ज़रा उल्टे सीधे होके जाना पड़ता है, तो बड़े प्यारे लगते हैं। चलें छोड़े मेरी फजूल की बातों को, इधर आ जाते हैं। ये मैंने जे डॉट से ना पहली दफ़ा ज़ैनब के कपड़े लिए हैं। एक ही सूट मैंने लिया, सैंपल मंगवाया ताकि मैं देखूँ इसे साइज़ पूरा है कि नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता था जे डॉट का क्या साइज़ मेरी बेटी को आएगा। साथ मैंने अजलान का लिया था एक सूट, और अयान का भी मैंने मंगवाया था। और मंगवाया मैं बताऊँ किस लिए था, ज़रूरी इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि आगे 12 रबीउल अव्वल आ रही है, तो माशाल्लाह से उसका महीना शुरू हो गया। तो मैंने सोचा कि एक दफ़ा ना इनके कपड़े एक सूट मंगवा लूँ। नए कपड़े पहनने चाहिए, अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए, जैसे हम दूसरे दिनों को करते हैं, बच्चों की बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, हम इसको भी इंशाल्लाह सेलिब्रेट उसी तरह से करेंगे इंशाल्लाह। और बच्चों को बताएंगे भी कि ये क्या है, कैसा दिन है, क्या है, सारा कुछ ना। कोशिश तो सारी होती है, लेकिन ये कि बच्चों में जैसा शौक़ आप डाल दोगे ना, बच्चे वैसे ही चलना शुरू हो जाएंगे।
तो बस ये मैं गई हुई थी अपने मेके, अपने भाई के घर, बच्चों के चाचू के घर हैं, बच्चों के चाकू मेरे भाई। हाँ चले, ऐसे मिक्स रिश्ता इसी। तो उधर से उधर ही हम रहे काफ़ी देर, फिर हम वापस घर आ गए और हमने ये माशाल्लाह से ये लगाई थी सिंदरी कामना लाए हुए थे। तो बस हमारा दिन हो गया इधर ही ख़त्म। तो कल मैं मिलूँगी, कल तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।